आपने एक कुनापा जल, जो कि शायद मेरे को जितना समझ में आया एक फर्टिलाइजर की तरह है, और फिर वो हर्बल कुनापा जल, क्योंकि नॉर्मल जो कुनापा जल था उसमें शायद थोड़ा मांसाहारी चीजें भी यूज हो रही थी जी। तो ये क्या है, ये आप एक बार बताइए। ये ओके, अल्टरनेटिव की तरह यूज भी कर सकते हैं क्या, ये भी बताइएगा। संस्कृत में, इंग्लिश में पीपल से कुनापा जल, संस्कृत में कुणप कुणप जल। कुणप मतलब दुर्गंध, फाउल स्मेल आता है, राइट। तो व्हेनेवर देयर इज अ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन जहां पर गुड़ हम डालते हैं, जो जीवामृत बहुत लोग जानते हैं, गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन, ये जब डालते हैं तो इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन के लिए हम छोड़ते हैं, 6 दिन 7 दिन छोड़ते हैं, और कुछ समय तक गंध आती है जब केमिकल रिएक्शन उसमें होते हैं। तो कुणप जल जो है, इट्स मोर यू कैन से एडवांस काइंड ऑफ अ जीवामृत, मतलब जिसमें बहुत सारे 10 से ज्यादा इंग्रेडिएंट है। अच्छा। श्लोक में जाएंगे तो उसमें एनिमल रेवेनेंट्स की भी बात है। अब जंगल में आप रह रहे हैं, पशुओं की भी मृत्यु हो रही है, तो उनके भी रेवेनेंट्स को प्रयोग करके फर्टिलाइजर के रूप में, नेचुरली जैसे वो डिकम्पोज होकर खादी बनते हैं, तो उसका प्रयोग करके ये करते हैं। बट किसान कैसे बनाए, किसान जंगल में नहीं रहना, और पशुओं को मार करके खाद बनाने को हम प्रमोट नहीं कर सकते। तो उन्होंने हर्बल कुणप जल को प्रमोट किया, जिसमें उड़द दाल का जैसे प्रयोग है, अच्छा, ठीक है, पनीर का थोड़ा सा प्रयोग है, ठीक है, आपका भूसी का प्रयोग है, जो हम हस्क बोलते हैं, राइस हस्क जो जैसे बोलते हैं, कच्चे दूध का प्रयोग है, छाछ, मट्ठा, उसका प्रयोग है, रोजमर्रा की चीजें जो है, जो फर्मेंटेशन, काउ यूरिन होनी चाहिए, काउ डंग होनी चाहिए, मतलब आपके पास माइक्रोबैक्टीरियल एक कल्चर है। पेसअप करने के लिए गुड़ है जो एनर्जी देगा, काउ यूरिन है दैट ब्रिंग्स एंड दैट इज द एक्चुअल नेचुरल सॉल्वेंट जो प्रकृति में है, जो सबसे सस्ता सॉल्युबलाइजर है बेसिकली। अच्छा। जो सब चीजों को घुलाता है। आप 10 चीजों को मिला रहे हैं तो घुलनी जरूरी है, तभी तो वो कुछ एक शैम्पू या कुछ इंग्रेडिएंट वो बन के उभरेगा, राइट। बिल्कुल। तो उड़द दाल है, जिसमें हम उसको हम लेमैन के टर्म में प्रोटीन के रूप में समझ सकते हैं कि प्रोटीन उसमें से आ रहा है, तो पौधे को भी ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए, तो ये आ रही है, ठीक है। फिर से छाछ आ गई, तो फिर बैक्टीरिया आ गई, राइट, क्योंकि बैक्टीरियल कल्चर होता है दही में। राइस हस्क हम बोल रहे हैं, उसमें सिलिका होती है, तो किसानों को भी पता है सिलिका रूट को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयोग होती है। तो हमने क्या नोटिस किया कि एक ऑर्गेनिक फार्मर को अगर 10 चीजें मैं बोलूं बनाने, तो वो 10 चीजें नहीं बनाएगा। अच्छा। बनाने सीखेगा जरूर, लेकिन खेत इज मोर अबाउट हाउ यू मैनेज योर फार्म। उसको मैनेज करने के लिए आप लेबर को एंगेज करते हो। आपका खेत रूफटॉप गार्डन नहीं है, वो 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ भी हो सकता है। तो स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, राइट, और उसका प्रभाव भी होना चाहिए। जो चीज आप बना रहे हैं उसका लाभ होना चाहिए। तो ये एफर्ट्स लगते हैं, राइट। तो एक सुपर सॉल्यूशन एक ही बना, जो बायो फर्टिलाइजर भी है, बायो इनहेंसर भी बन गया, और एक कवच के रूप में इम्यूनिटी भी पौधे का बढ़ाने लगा। इम्यूनिटी के लिए भी। यस। तो देखिए, वात पित्त कफ यदि आप बैलेंस कर रहे हैं, तो आप तो कई चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। और आयुर्वेद क्या कहेगा कि अमरूद अगर मार्केट से आप खरीद रहे हैं और उसमें स्वाद नहीं है, तो उसमें भी फिर दोष है। क्योंकि रूप, रस, गंध, स्पर्श जो हम कह रहे हैं, जो तन्मात्रा है, तो वो सब कुछ आना चाहिए। एक सही शेप एंड साइज लेना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए भोजन आपको, फल आपको, उसमें सुगंध होना चाहिए और उसमें स्वाद होना चाहिए। बिल्कुल। केमिकल फार्मिंग आपको क्या दे रही है? प्रोडक्टिविटी दे रही है, हाँ ठीक है, यील्ड बढ़ गया, टनेज बढ़ गया, साइज बड़ा कर देती है, स्वाद नहीं दे। तो लेकिन जब आप बेचते हैं, आजकल के जमाने में जब आप क्वालिटी बोलते हैं कि ये 100 रुपए की चीज हम 250 में बेचना चाहते हैं, तो बिना क्वालिटी के आप कैसे बेचोगे? तो आयुर्वेद क्या कर रही है कि वो क्वालिटी को रिकवर कर रही है, और ये भी किसानों को चाहिए। सिर्फ बड़ा दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार वो बेच देगा, बार बार नहीं बेच पाएगा, क्वालिटी गिर गई तो। अनार में जैसे आजकल बहुत होता है, सारे दाने सफेद निकल के आते हैं। यस। साइज इतना बड़ा दे देते हैं, लेकिन दाने तो सारे। यदि फलों में वो दोष है, इसका मतलब वो त्रिदोष आपके शरीर में भी आ रहा है। तो बोला गया था अनार खाने से होगा ये, ठीक, बट वो नहीं हो पाएगा, बढ़ गया, दैट्स नॉट कंप्लीट। बढ़ेगा नहीं, बट वो पूरा नहीं कर पाएगा, आपको डिफिशियंसी रह जाएगी। ठीक है। तो वही मैं ट्रेडिशनल तो नहीं कहूँगा, ऐसे मॉडर्न फर्टिलाइजर्स जो हैं उसको ये रिप्लेस कर सकता है, पूरा उसमें सक्षम है ना? कि मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है वो डिफिशियंसी मैकेनिज्म पे, कैल्शियम नहीं है सॉइल में, कैल्शियम अलग से डाल दो, ठीक है। अच्छा। क्लोरीन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, सब ये डाल दो,
ठीक है, दैट्स देयर वे या modern way। केमिस्ट्री है बेसिकली, केमिकल फार्मिंग इज केमिस्ट्री। अच्छा, ठीक है, कुनप जल इज केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। तो आपने वही सुरपाला जी की जो वृक्ष आयुर्वेद है उसमें से एक जो श्लोक है उसमें लिखा है, मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। वी शुड स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज ध्रुमा, ट्रीज दैट बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट आर द मीन्स ऑफ धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये कहाँ से आया और इसका क्या मतलब, वो क्या कहना चाह रहे हैं इससे, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा इसके थ्रू। जी, उसमें मोक्ष और एक शब्द और नहीं है उसके बाद। जी, अच्छा, जी, मोक्ष उसमें नहीं है। मोक्ष नहीं है, त्रिवर्ग है, धर्म अर्थ काम है। ठीक है जी। तो एक वृक्ष को, पेड़ को आप देखिए, ठीक है, पेड़ अपना फल नहीं खाता है, ठीक है, उसका जो बेस्ट है वो नहीं खाता है वो, और लेता क्या है, सड़ा हुआ चीज। तो दूसरे के लिए करता है, तो उस एंगल से उसमें हम कह देते हैं कि वो धर्म कर रहा है। अच्छा, अपने लिए नहीं कर रहा है। ठीक है, उसका एनालॉजी हम कुछ भी दे सकते हैं कि वो अपने फल को बढ़ा करके फिर अपना जो बीज है उसको और फैलाना चाहता है, फिर अपना पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता है, टेक्निकली जो उसका इवोल्यूशन है। लेकिन धूप से जाते हुए पथिक जो है, जो रास्ते में जा रहे राही, पेड़ के नीचे छांव दे रहे हैं, ये सब धर्म में आ रहा है, मदद कर रहा है, छांव दे रहा है, ठीक है, फल दे रहा है, भोजन दे तो रहा है। वृक्ष के थ्रू हमने भी अपना धर्म निभा लिया। तो जब हमने रोपा, हाँ, तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने धर्म कर दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, एक लेगेसी हो गई। जितना आपने वृक्ष रोपा वो किसी और को फायदा करेगा। आज के टर्मिनोलॉजी में हम बोलेंगे कि इन्वायरमेंट को आपने बेहतर बनाया, वाटर लेवल को बेहतर बनाया, सस्टेनेबल की तरफ बढ़ गए। ठीक है, इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर, तो धर्म हो गई। ठीक है, अर्थ, अब इसका ऑर्चर्ड है, इसका फार्म है, इसका बिजनेस कर रहे हैं, तो पैसा तो आएगा ही। ठीक है, ठीक है। और काम क्या है, यदि यू डिजाइन अ फार्म, ब्यूटीफुल फार्म, दैट इज अ डिजायर। तो डिजाइन नहीं, वो आपको भाता बहुत है, मतलब आप उसमें जैसे पार्क होती है, बहुत सुंदर पार्क, तो पेड़ों के ही माध्यम से यू ब्रिंग एस्थेटिक्स। ठीक है, एंड खूबसूरती आपको मोहती है, तो आपका एक, आपको तृप्त करती है। तो आपका एक डिजायर जो है, खूबसूरत को जो आप एडमायर करते हैं, ब्यूटी को, वो आपको गार्डन से फुलफिल होता है। यू मेक अ पॉन्ड, उसमें हंस हैं, उसमें कमल का फूल है, उसमें पंछी जो है वो चर्पिंग कर रहे हैं, तो ये किससे संभव हुआ? वृक्षों के माध्यम से, वृक्षारोपण से। तो वहां से काम पूरा हुआ। तो धर्म अर्थ काम, ये तीनों की पूर्ति होती है। और ऋषि कणाद के माध्यम से अगर हम कहें तो अभ्युदय पहले होता है, फिर निश्रेयस होता है। मतलब यदि आपने तीनों पूरा कर दिया है, धर्म को, अर्थ को और काम को, तो यू आर ऑलरेडी एलिजिबल फॉर मोक्ष। तो इसीलिए चौथे की नहीं बात होती, यही तीन आप पूरी कर दो। मोक्ष की तो वैसे भी शायद ज्यादातर नहीं बात करते ना, मतलब इन तीनों की बात ज्यादा, इन तीनों को पूरा किए बिना तो नहीं मिलेगा, अग्रसर हो ही नहीं सकते। बिल्कुल।